अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। यह दोनों इमेजेस को ध्यान से देखो। आपको क्या लगता है इन दोनों में से किसकी एज ज़्यादा है? इमेज ए में दिख रही फीमेल की या इमेज बी की? अभी कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से इन दोनों में किसकी एज ज़्यादा है। तो इसका सही जवाब हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं एक आदमी अपने पूरे जीवन का पूरा 1 साल सिर्फ लड़कियों को घूरने में निकाल देता है और 6 महीने सिर्फ शेव करने में। वैसे तो मैन एंड वुमेन दिखने में एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं, लेकिन और भी कई ऐसे बातें हैं जो दिखाई नहीं देती। तो दोस्तों, मैन के बारे में वही यूनिक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आप जान सको, इसलिए हम आपके साथ मैन से जुड़े 10 अमेजिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करने वाले हैं जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। नंबर 1, मैन गेट्स एग्रेसिव इन स्ट्रेस। स्ट्रेस होने पर मैन एग्रेसिव हो जाते हैं। अगर आप छोटे बच्चों को ऑब्जर्व करो तो वो इसके बारे में बात नहीं करते कि उन्हें कितनी प्रॉब्लम है या उन्हें कितना स्ट्रेस है, बल्कि वह गुस्सा हो जाते हैं और रोने लगते हैं या इरिटेट हो जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बच्चे अपनी फीलिंग को सेंस नहीं कर पाते। नौ रिसर्चर ने ये देखा है कि यही सेम रिएक्शन ग्रोन अप मैन का भी देखी जाता है। अब यहाँ मैन स्ट्रेस में आकर रोते तो नहीं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इरिटेट और एग्रेसिव हो जाते हैं। इसका रीज़न बताते हुए रॉन कैसलर हार्वर्ड के हेल्थ केयर पॉलिसी के एक प्रोफेसर बताते हैं कि मैन में टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होता है, जो नेचुरली एग्रेसिव बिहेवियर को प्रमोट करता है। इसीलिए जब मैन स्ट्रेस में होते हैं तो बहुत जल्दी अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पाते और उनके ब्रेन का स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम उन्हें इस स्ट्रेस से फाइट करने के लिए शांत या सैड बनाने की जगह टेस्टोस्टेरोन रिलीज करके उन्हें एग्रेसिव बना देता है। तो एज अ मैन ये समझना ज़रूरी है कि हम एंगर मैनेजमेंट की स्किल को सीखें एंड अपनी एग्रेशन को किसी प्रोडक्टिव चीज़ में लगाएं। नंबर 2, द फंक्शनल ऑफ योर एडम्स एप्पल। मैन्स के एडम्स एप्पल का पर्पस क्या आपने कभी सोचा है कि मैन के गले के बीच से ये बाहर को निकली हुई चीज़ क्या है? वेल, इसको एडम्स एप्पल कहा जाता है, जिसके पीछे मैन्स का वॉइस बॉक्स होता है, जिसे लैरिंक्स कहा जाता है, जो मैन्स के वॉइस के पिच के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। टीनेज ईयर्स में आदमी अपनी बॉडी में कई सारे चेंजेस से गुजरता है, जिसमें जैसे उनका लैरिंक्स ग्रोथ होने लगता है, आदमी की आवाज़ थोड़ी डीप होने लगती है और इसका असर मैन के एडम्स एप्पल के ग्रोथ में भी दिखाई देता है। एडम्स एप्पल वुमेन में भी होती है, बट मैन के कंपैरिजन में वुमेन का लैरिंक्स का साइज बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से वुमेन की आवाज़ मैन के कंपेयर में बहुत सॉफ्ट और पतली होती है। यानी जिसका एडम्स एप्पल ज़्यादा बड़ा होता है, उसकी आवाज़ उतनी ही भारी भी होती है। नंबर 4, मैन हैव बिगर ब्रेन। 2014 की एक साइंटिफिक स्टडी में कई सारे ब्रेन्स के साइज को नोटिस किया गया था, जहां से उन्हें एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चली। उन्होंने देखा कि मैन के ब्रेन का साइज वुमेन से 8 से 13% बड़ा होता है। औरों के साथ यह देखा गया कि मैन के ब्रेन में मेमोरी और स्पेस को आइडेंटिफाई करने का एरिया ज़्यादा बड़ा होता है, वहीं वुमेन में इमोशंस और लैंग्वेज से डील करने वाला एरिया ज़्यादा बड़ा होता है। बट इन सभी से कहीं भी ऐसा प्रूव नहीं हुआ कि साइज स्मॉल होने से ब्रेन के फंक्शन पर कोई असर पड़ता है। सो बिगर ब्रेन होने का मतलब स्मार्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो एलिफेंट का ब्रेन ह्यूमन ब्रेन से 3 से 4 गुना बड़ा होता है, बट स्टिल ह्यूमन इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। नंबर 3, मैन ग्रो ओल्ड स्लोली। अब आप बोलेंगे कि मैंने नंबर 4 पॉइंट नंबर 3 से पहले क्यों समझाया। नंबर 3 पॉइंट को समझाने के लिए आपको नंबर 4 पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमने जो इमेज आपको शुरू में दिखाई थी उसका डायरेक्ट कनेक्शन, उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको नंबर 3 में देने वाला हूँ। मैन औरतों के कंपैरिजन में धीरे बूढ़े होते हैं। इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने जो आपको फ़ोटो दिखाई थी वो दोनों ही हॉलीवुड के बड़े स्टार हैं। एक है निकोल किडमैन, जिनकी एज है 54 ईयर, और दूसरी है टॉम क्रूज, जिनकी एज है 59 ईयर्स। ये बहुत ही हैरानी की बात है ना, क्योंकि टॉम तो निकल से 5 साल बड़े हैं, लेकिन फिर भी उनसे ज़्यादा यंग लग रहे हैं।
वेल ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैन की स्किन वुमेन की स्किन के कंपैरिजन में बहुत धीरे एज होती है। डर्मेलॉजिकल के अकॉर्डिंग इसका रीज़न है हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड कोलाजिन। और कोलाजिन एक ऐसा स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो हम सब की बॉडी में होता है, जो हमारे हेल्थ जॉइंट्स और स्किन की स्ट्रेचिनेस और इलास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि हमारे स्किन का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट होता है। बट जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ये ब्रेक होने लगती है और हमारी बॉडी इसे प्रोड्यूस नहीं कर पाती। बट टेस्टोस्टेरोन की वजह से मैन का कोलेजन इतना आसानी से ब्रेक नहीं होता, लेकिन फीमेल का कोलेजन बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी स्किन में रिंकल्स आने लगते हैं। वहीं मैन मोस्टली केसेस में बूढ़े होने के बाद भी कंपेयर टू एनी वुमेन ज़्यादा जवान दिखाई देते हैं। नंबर 5, द ब्लैडिंग प्रॉब्लम। गंजेपन की प्रॉब्लम एक एज के बाद करीब 85% मैन के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद उनके सर पर जितने भी बाल बचे होते हैं वे उन्हें बचाने में लग जाते हैं। बट क्या कभी आपने नोटिस करा है कि वुमेन की एज चाहे कितनी भी हो, ऐसा कभी नहीं होता कि उनके सारे ही बाल झड़ जाएं। नहीं ना। अब ऐसा क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि देखा गया है कि मैन के कंपैरिजन में वुमेन अपने बालों का ज़्यादा ध्यान रखती है, जबकि मैन कभी अपने बालों की केयर नहीं करते। इसीलिए जब भी साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि मोस्टली लोग जब किसी से मिलते हैं, स्पेशली फीमेल्स, तो उनका ध्यान सबसे पहले सामने वाले पर्सन के बालों पर जाता है और फिर बाकी चीज़ों पर। नंबर 6, डिफरेंट कलर परसेप्शन। आपने ये जोक तो बहुत बार सुना होगा, जहाँ एक लड़की आदमी से पिंक कलर के अलग अलग शेड को दिखाकर उनका नाम पूछती है, बट आदमी को सारे कलर सेम ही लगते हैं। वेल ये भी सच है। कनी ब्रुकलिन कॉलेज के एक प्रोफेसर ने कई मैन एंड वुमेन पर एक स्टडी कंडक्ट करी थी, जहां उन्होंने सभी मैन एंड वुमेन के ग्रुप को कलर के अलग अलग शेड दिखाए, जहां वुमेन ने मैन से ज़्यादा कलर शेड आइडेंटिफाई करे। इनफैक्ट उन्होंने कलर के बीच के बहुत करीब कम डिफरेंसेस को भी आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया था। वहीं मैन ऑलमोस्ट सभी शेड्स को सेम कलर की तरह जज कर रहे थे। आप किन कलर को देख पाते हो ये आपकी आंखों के रेटिनल कोलन सेल पर डिपेंड करता है। वुमेन में रेटिनल कोलन सेल मैन के कंपेयर में 2 गुना ज़्यादा बड़े होते हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है कि मेंस को फीमेल के कपड़े में कम कलर शेड दिखाई देते हैं। इसीलिए लड़कियों के लिए बेबी पिंक, रोज़ पिंक अलग है और मेंस के लिए सारे पिंक सेम होते हैं। नंबर 7, फिंगर साइज डिफरेंस। दोस्तों हम चाहते हैं कि आप ऐसा काम करें कि अपना राइट हैंड एक फ्लैट सरफेस पर रखो, अपना इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर के साइज़ को नोटिस करो। यहाँ ज़्यादातर वुमेन के लिए दोनों ही फिंगर की लेंथ ऑलमोस्ट सेम होगी, वहीं मैन में उनका रिंग फिंगर ज़्यादा बड़ी होगी। अब इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न तो नहीं, बट रिसर्चर ये कहते हैं कि इसका रीज़न यह है कि जब एक फ़ीमेल एज अ बेबी माँ के पेट में होती है तभी वो टेस्टोस्टेरोन से एक्सपोज हो जाती है। बट ऐसा क्यों होता है? मैन के फिंगर साइज बड़े होने से क्या पर्पस होता है? साइंस के पास अभी इसका कोई भी जवाब नहीं है और ये एक मिस्ट्री ही है। बट हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो मैन को वुमेन से अलग बनाता है। नंबर 8, लार्ज पार्ट। पिया लीव, फाउंडर ऑफ कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, कहती हैं कि मैन के टीथ वुमेन के कंपेयर में ज़्यादा बड़े होते हैं, स्पेशली जो हमारा कैनिन टीथ मुंह के साइड में जो सबसे नुकीला दांत होता है वे मैन में बड़ा होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैन के बॉडी के और भी बॉडी पार्ट्स बड़े होते हैं, जैसे आपका जॉ बोन्स, चीक्स और आईब्रोज सभी ही साइज़ में बड़े होते हैं। इनफैक्ट फ्रंटियर्स ने साइकोलॉजी में पब्लिश्ड हुई स्टडी के अकॉर्डिंग ये सभी बॉडी पार्ट एक मैन की मैस्कुलिनिटी को दिखाता है और वुमेन को ये अट्रैक्टिव भी लगता है। नंबर 9, मैन ईट्स मोर टू इम्प्रेस वुमेन। यह आपको सुनकर अजीब लगेगा, जब एक आदमी एक लड़की के साथ किसी डिनर पर जाता है तो वो उसे इम्प्रेस करने के लिए ज़्यादा खाने खाने लगता है। और ये नंबर छोटा भी नहीं है, बल्कि एक स्टडी के अकॉर्डिंग मैन वुमेन को इम्प्रेस करने के लिए 80 to 90% तक ज़्यादा खाने लगते हैं। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के एक पीएचडी प्रोफेसर केविन स्मिथ ने एक स्टडी कंडक्ट करी थी, जहां उन्होंने रेस्टोरेंट में आए सभी मेल से उनके
लंच के बाद पूछा उनका कितना पेट भरा हुआ है, जहाँ उन्होंने देखा कि जो लड़के लड़की के साथ आए हुए थे उन्हें बाकी मैन के कंपेयर में 93% ज़्यादा पिज़्ज़ा खाया और 86% ज़्यादा सैलेड खाया। एक अच्छी और लीन बॉडी बनाने में वुमेन्स जिम में कई महीने लगा देती है, बट वहीं मैन सिर्फ कुछ समय तक वेट उठाने लगें तो उनकी बॉडी में चेंजेस दिखने लगते हैं। यानी मैन वुमेन के कंपैरिजन में ज़्यादा तेज़ी से मसल डेवलप कर सकते हैं, जिसका और कोई रीज़न नहीं बल्कि उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही होता है। ये सेक्स हार्मोन हमारी बॉडी में प्यूबर्टी से डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मैन में ही देखा जाता है, बल्कि ये हार्मोन वुमेन में भी दिखाई देता है, बट उनमें ये बहुत ही कम होता है। बट वहीं मैन की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन 20 गुना ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से मैन की बॉडी में मसल्स बहुत जल्दी डेवलप होने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें और सब्सक्राइब बटन पर भी क्लिक कर दें। इस चैनल को सपोर्ट करिए और बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दें। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।